नमस्ते नमस्ते नमस्कार नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात सुप्रभात सत श्री अकाल। फूल भेजा है गुलाब का, आप बात क्यों नहीं करती हैं? अच्छा नमस्ते, कैसी हैं? अच्छा आप कहाँ रहती हैं? कुछ याद आया? किस बात से त्रस्त हैं? लड़कों का तो पता नहीं, लेकिन लड़कियां तो त्रस्त नहीं महात्रस्त हैं। किससे? वो जो फेसबुक यानी मुख पुस्तिका नाम की जो चीज़ है ना, उसमें जो इनबॉक्स यानी मैसेंजर नाम की जो चीज़ है ना, हम लोगों के सरदर्द का कारण वही है। एक समस्या है, यानी हम ये मान के चलते हैं कि ठीक है, जब सोशल मीडिया पर हैं तो लोगों से मिलना जुलना होगा, बात करनी होगी, आप अलग तो नहीं हो सकते। मान लिया, हमने स्वीकार कर लिया, लेकिन क्या लोगों को इनबॉक्स में घुसने देना ज़रूरी है क्या? और वो गुड मॉर्निंग गुड मैसेज आपके जो व्हाट्सएप पे ठन 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 पढ़ते रहिए लिखते रहिए, अचानक बीच में बजता है फूल भेजा है गुलाब का। अरे गुलाब आपका कोयला बन जाएगा, कोयला। धुआं नहीं, बददुआ निकलती है दिमाग से। एक तो पता नहीं धनाधन 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 लड़कियों के पास फ्रेंड रिक्वेस्ट जाते हैं। लड़कों के, लड़कियां जल्दी लड़कियों को फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं भेजती हैं। ये नेक काम तो लड़के ही करते हैं। और अगर आपने गलती से उसको स्वीकार कर लिया तो आपके मैसेंजर रूपी मधुमक्खी के छत्ते में आकर बैठ जाते हैं। अब आप सोचते रहिए कि इनका क्या किया जाए। अब दिक्कत ये है कि कई बार लोग इतने सीनियर होते हैं कि हम लोग तो कुछ बोल नहीं पाते हैं, और एक समय के बाद जब आप बहुत एक ऐसी जगह पे आ जाते हैं, जब आप सामाजिक जगहों पे रहते हैं, तब तो बाबा और भी मुश्किल। अरे शिष्टाचार नहीं है क्या? शिष्टाचार नहीं होगा तो कैसे होगा? लेकिन हम क्या करते हैं? हम ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं? इग्नोर कर देते हैं, चिल मार, नहीं देखेंगे नहीं देखेंगे, नहीं देखना है। तो लंबी सी मित्रता सूची को हम लोग नज़रअंदाज करके लड़कियां बढ़ जाती हैं, लेकिन बेहाल तबाह तो रहती हैं। बहुत लोगों की शिकायत रहती है कि लड़कियां फेसबुक पर या व्हाट्सएप पे मित्रता सूची में शामिल ही क्यों नहीं करती, और अगर शामिल कर लिया तो भैया इनबॉक्स में क्यों नहीं आने देते? वो इसलिए कि हमारा इनबॉक्स ना हमारा है, कोई सोसाइटी का बगीचा नहीं है। अब जैसे आज की स्थिति में मैं वहाँ तक तो नहीं जाऊँगी, जैसे हमारी ज़िंदगी, हमारे फैसले, हमारे अधिकार, इस तरह की बातें होती हैं ना, वैसे ही सोशल मीडिया पर किसी की भी वॉल उसकी निजी होती है। वो किसको दोस्त चुनेगा, किसको नहीं चुनेगा, किससे बात करेगा, किससे बात नहीं करेगा, किसको इनबॉक्स में हाँ नमस्ते करेगा और किसको नहीं करेगा, ये उसकी मर्जी है। आप उसे मजबूर तो नहीं कर सकते हैं। तो का करूँ? इनबॉक्स में नहीं हूँ तो मैं का करूँ? इनबॉक्स में नहीं आती हूँ तो मैं का करूँ? कुछ मत करिए। और वैसे भी फेसबुक सोशल मीडिया पे है, चीज़ें जब पब्लिक हैं, आप सारे पोस्ट देख रहे हैं, आप सारे कमेंट्स देख रहे हैं, आप सब कुछ देख रहे हैं, तो ये फेसबुक में फ्रेंड बनाने की इतनी ज़्यादा मजबूरी क्यों है रे भाई? आपके अपनी ज़िंदगी में आप जिससे मिलते हैं सबको अपना दोस्त ही बना लेते हैं। और वैसे भी हम लड़कियों की परवरिश तो सदियों से ऐसे होते आई है कि भैया किसी अपरिचित से बात मत करियो, यूनिवर्सिटी जाइयो, कॉलेज जाइयो, खूब पढ़ियो, लेकिन किसी लड़के से बात मत करियो। बात जो किया तो सीधे तो से जहर डालेंगे। कॉलेज से घर, घर से कॉलेज, बहुत हुआ तो लाइब्रेरी में जाओ, और लाइब्रेरी में जाके 2 घंटे बैठो मगर किसी लड़के को देखना भी नहीं। तो आप हमसे क्या उम्मीद करते हैं कि हम सीधे फ्रेंडली हो जाएं?
मुमकिन है क्या ये? जब लड़कियां फ्रेंडली होना चाहती हैं, बात करना चाहती हैं, अरे बाबा इतनी फ्रेंडली है, पक्का उस लड़के के साथ चक्कर होगा। क्या रिलेशन है भैया तुम्हारा उस लड़के के साथ? अगर किसी ऑफिस में वो अपने बॉस से ज़्यादा बात करती है, प्रमोशन चाहिए ना, इसीलिए देखो फेसबुक पे हर पोस्ट को लाइक करती है, और क्या 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 करती है। क्या वाकई लड़कियां ऐसी सोचती हैं? आपने कभी सोचने की कोशिश की कि लड़कियां क्या सोचती हैं और क्यों सोचती हैं? आपका समाज जिसने कभी लड़कियों को सामने आने ही नहीं दिया, मेहमान आ रहे हैं, यहाँ क्या कर रहे हो, घर के अंदर जाओ, और अरे मोहल्ले के लड़के से बहुत ज़्यादा बात कर रही हो, अंदर जाओ, ये तुम्हारा दोस्त है, टांगे तोड़ दूंगा, सारी पढ़ाई लिखाई का गुरूर निकल जाएगा, मैं भी देखता हूँ कैसे बढ़ती हो। ये सब कौन कहता है? अरे करमजली, क्या मुंह पिटा रही है, जाके जो करना अपना ससुराल में करियो, ये कौन कहता है? तो होता यह है कि आप हमारे फ्रेंडली नेचर पे कभी मर्यादाओं की तो कभी घर के सम्मान वाली जो मिट्टी डालते रहते हैं, उससे क्या होता है, हमारा जो आत्मसम्मान होता है, जो हमारा आत्मविश्वास होता है, उसका ना कचूमर निकल जाता है। अब जब कचूमर निकल जाता है तो हम सीधे ज़मीन पे धंस जाते हैं। ज़मीन पे धंसे रहे हैं, सदियों से धंसे जा रहे हैं, ऊपर उठने की कोशिश करते हैं तो आप फिर से दबा देते हो। और आप कहते हो ये लड़कियां बात क्यों नहीं करती लड़कों से, अरे मैं क्या करूं? चित भी आपकी पट भी इनकी, और ऊपर से लड़कों का हाल तो वो है कि आपने एकदम ओवर फ्रेंडली बना के छोड़ दिया है। लड़का तो खुला सांड होता है, अरे सांड है तो घर के बाड़े में बांध के रखो ना, सड़क पे क्यों छोड़ के रखा है? लड़कियां रात को निकलनी नहीं चाहिए। अरे इतनी रात को किससे बात कर रही थी? बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो। अरे पक्का उसका बॉयफ्रेंड होगा। अरे इतनी देर घर में नहीं आई अभी तुम, कहाँ हो, किससे बात कर रही थी? एक तरफ इतनी सारी बंदिशें और दूसरी तरफ हम जब सोशल मीडिया पर आते हैं तो हम लड़कियों से उम्मीद करते हैं कि हम एकदम ओवर फ्रेंडली हो जाएं। और वो जो ओवर फ्रेंडली लड़के हैं, अगर किसी लड़की ने उनको सिर्फ दोस्त की नज़र से देखा या नहीं देखा, बाबा ईगो पे तो ऐसे आग लगती है जैसे किसी फैक्ट्री में लग गई हो, या जैसे किसी वायर को झूला हुआ छोड़ दिया गया हो और बस मौका चाहिए, बहाना चाहिए कि भैया इनबॉक्स में हम जाते हैं। ज़रूरी है ना? क्या ज़रूरी है? निजता, प्राइवेसी, गोपनीयता, ये सब सेटिंग्स ऐसे ही थोड़ी ना बनाई गई हैं। तो निजता का सम्मान कीजिए, उस अधिकार को तो सुप्रीम कोर्ट भी मानता है ना। हाँ, क्यों लड़कियां आपकी मर्जी के हिसाब से इनबॉक्स में आकर आपसे बात करेंगी, आपकी बेतुकी हरकतों का स्वागत करेंगी, मुँह चियार के हाँ आदरणीय, हाँ माननीय, कुछ नहीं करेंगे, समझे आप? माथा खराब करके रखा है। नहीं है हम फ्रेंडली, और हमको फ्रेंडली होना भी नहीं है। मेरी मर्जी। आपको अगर मेरे फ्रेंड लिस्ट में रहना है तो रहिए, आप फेसबुक पे रहिए। जब हमको लगेगा कि वाकई आप पे भरोसा आपने तो हमको लोगों पर भरोसा करना सिखाया ही नहीं, तो हम एक बार की कैसे भरोसा कर लेंगे भाई? अरे सदियों पे जो इतना हम लोगों ने इतना जो धूल आपने हमारे अस्तित्व को, हमारी अस्मिता को ढक कर रखा है, उसके बीच में से हम जब भी उठने की कोशिश करते हैं तो जब वो टांग खींचने लगते हैं तो दोनों काम तो एक साथ हो नहीं सकते। तो या तो धूल से हमें दबाते ही रहिए, या तो हमको उठने ही दीजिएगा। जब उठने देंगे तब, जब हमें पराया धन नहीं, मनुष्य की तरह हमें एक अच्छी परवरिश देंगे, धन नहीं मानेंगे, हमारा दान नहीं करेंगे, लड़कियों का दान नहीं करेंगे,
तब ना होगा कि हम फ्रेंडली हो सकेंगे। पहले वैसा माहौल तो बनाइए। कोई ज़रूरी नहीं है कि फेसबुक पर अगर आप मित्रता सूची में नहीं है तो आपका सम्मान कम होगा, या कोई लड़की इनबॉक्स में नहीं आती है, आपसे बात नहीं करना चाहती है तो इसका मतलब वो आपका अपमान कर रही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ी सोच को ना थोड़ा सा बड़ा बनाए, और जिस हिचक से जिस घुटन से लड़कियां निकल रही हैं उनको पहले निकलने दीजिए। अरे हमारे जनरेशन की लड़कियों की बात तो भैया अभी तो हम नहीं सुधरने वाले हैं, जो हैं सो हैं, लेकिन कम से कम जो आने वाली पीढ़ी है उनको उगने दीजिए, खिलने दीजिए। बादल हैं उनको उड़ने दीजिए, क्योंकि तितली को तो प्रेमचंद बाबू से ही मानते नहीं है ना। मालती को तितली बना के ही तो अच्छी नहीं होती हैं। ये अलग बात है कि बाद में उनका हृदय परिवर्तन हो गया। और तितली कितनी सुंदर होती है, कितनी रंग बिरंगी होती है, कितनी प्यारी होती है। मुझे नहीं पता कि प्रेमचंद को तितली से क्या दिक्कत है। मुझे तितलियाँ बहुत पसंद है, उड़ती हुई, भागती हुई, चलती हुई, दौड़ती हुई, लड़ती हुई, टकराती हुई, समाज के नियमों को धता बताकर अपनी पहचान बनाती हुई मुझे तितलियाँ बहुत पसंद हैं। तो ज़रा इन तितलियों की सुरक्षा, उनकी निजता, उनकी गोपनीयता, उनके अस्तित्व, उनके आत्मसम्मान का भी थोड़ा सा सम्मान कीजिए, है कि नहीं। और हाँ, फिर मत पूछिएगा, नहीं तो जवाब में आपको यही मिलेगा, क्या करूँ, इनबॉक्स में नहीं आती हूँ तो मैं क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ। नमस्ते रिपोर्टर दीदी का।